अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज फिर हम हाजिर हैं एक न्यू कहानी के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। खुदा सबका एक है। फ्रांस की एक लोक कहानी। पेरिस में इब्राहिम नाम का एक आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। वह एक मामूली औकात का अयालदार था, मगर था बहुत ईमानदार और सखी। इसका घर शहर से 10 मील दूर था। इसकी झोंपड़ी के पास से एक पतली सी सड़क जाती थी। एक गांव से दूसरे गांव को मुसाफिर इसी सड़क से आते जाते थे। रास्ते में आराम करने के लिए और कोई जगह ना होने की वजह से मुसाफिरों को इब्राहिम का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। इब्राहिम इनकी मुनासिब खातिरदारी करता। मुसाफिर हाथ मुंह धोकर जब इब्राहिम के दरवाज़ों के साथ खाने बैठते तो खाने से पहले इब्राहिम एक छोटी सी दुआ पढ़ता और खुदा का इसकी मेहरबानी के लिए शुक्र अदा करता था। बाने बाकी सब आदमी भी इस दुआ को दोहराते। मुसाफिर की खिदमत का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा, लेकिन सब के दिन सदा एक से नहीं रहते। जमाने की भीड़ में पड़कर इब्राहिम गरीब हो गया। इस पर भी इसने मुसाफिरों को खाना देना बंद न किया। वो और इसकी बीवी बच्चे दिन में एक बार खाना खाते और एक वक्त का खाना बचाकर मुसाफिरों के लिए रख देते। इस सखावत से इब्राहिम को बहुत इत्मीनान होता, लेकिन साथ साथ ही इसे कुछ गर्व हो गया और वो ये समझने लगा, मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ और मेरा ईमान ही सबसे ऊंचा है। एक दिन दोपहर को इसके दरवाजे पर एक थका हुआ बूढ़ा आया। वो बहुत ही कमजोर था। इसी कमर कमान की तरह चुभ गए थे और कमजोरी के बाद इसके कदम भी सीधे नहीं पड़ रहे थे। इसने इब्राहिम का दरवाजा खटखटाया। वो दोस्तों, इब्राहिम इसे अंदर ले गया और हक के पास जाकर बिठा दिया। कुछ देर आराम करके बूढ़ा बोला, बेटा मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इब्राहिम ने जल्दी से खाना तैयार करवाया और जब खाने का वक्त हुआ तो अपने कायदे के मुताबिक इब्राहिम ने दुआ की। इस दुआ को इसकी बीवी बच्चों ने इसके पीछे खड़े होकर दोहराया। इब्राहिम ने देखा कि बूढ़ा चुपचाप बैठा है। इस पर इसने बूढ़े से पूछा, क्या तुम हमारे मजहब में यकीन नहीं रखते? तुमने हमारे साथ दुआ क्यों नहीं की? बूढ़ा बोला, हम लोग हक की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, इतना सुनकर इब्राहिम गुस्से से लाल पीला हो गया। पर इसने कहा, अगर तुम हमारे खुदा में यकीन नहीं रखते और हमारे साथ दुआ भी नहीं करते तो इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकल जाओ। इब्राहिम ने इसे खाना दिए बगैर ही घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर दरवाज़ा बंद करते ही कमरे में अचानक रोशनी फैल गई और एक फरिश्ते ने जाहिर होकर कहा, इब्राहिम ये तुमने क्या किया है? ये एक गरीब बूढ़ा 100 साल का है। खुदा ने इतनी उम्र तक इसकी देखभाल की और एक तुम हो जो अपने आप को खुदा का बंदा समझते हो, इस पर भी इसे एक दिन का खाना नहीं दे सके, सिर्फ इसलिए कि इसका मजहब तुम्हारे मजहब से अलग है। दुनिया में मजहब चाहे बेशुमार हो, लेकिन खुदा सबका सच्चा खालिक है और सबका वही एक मालिक है। ये कहकर फरिश्ता आंखों से ओझल हो गया। तो दोस्तों, इब्राहिम को अपनी गलती मालूम हुई और वो भागा भागा इस बूढ़े के पास पहुंचा और इस बूढ़े बुजुर्ग से माफ़ी मांगी। बूढ़े ने इसे माफ़ करते हुए कहा, बेटा अब तो तुम समझ गए होगे कि खुदा सबका एक है। ये सुनकर इब्राहिम तो बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये इससे फरिश्ते ने भी कही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी भी पसंद आई होगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।